तो लॉकडाउन को देश में एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन 5.0 है, यानी 5वें चरण का लॉकडाउन है। लेकिन सरकार ने इसे अनलॉक 1 नाम दिया है, यानी कि 3 फेजेस में अब अर्थव्यवस्था को खोला जाएगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में भारत के अंदर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू का वक्त भी कम हो गया है। पहले 7 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू का वक्त था, अब 9 से 5 तक कर्फ्यू रहेगा। बहुत सारी चीजें अब खुल जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर लगातार जो चिंता जताई जा रही थी, फिक्र जताई जा रही थी, उसके तहत कुछ चीजें पहले ही खुल गई हैं। बाजार जैसे खुलने लगे हैं। ऑड इवन के तहत दिल्ली में बाजार खुलते हैं, बाकी जगहों पर भी कुछ दुकानें खुलती हैं। मॉल्स नहीं खुलते थे अब तक, अब मॉल खुल जाएंगे। लेकिन अभी भी जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मेट्रो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं शुरू हुई हैं। धार्मिक स्थल खुलेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला फेज 3 में लिया जाएगा, जो अनलॉक फेज 3 होगा। राज्य सरकारों को इस फैसले में शामिल किया जाएगा और उनसे बातचीत करके ही स्कूल कॉलेजेस के खोलने का फैसला होगा। इसके अलावा अभी भी आप अगर कहीं बाहर निकलते हैं घर से तो मास्क लगाना जरूरी होगा। सामान खरीदने के लिए अगर आप दुकानों पर या बाजार में जाते हैं तो उस वक्त आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी समारोह अगर होता है तो उसमें 50 लोग हिस्सा ले पाएंगे। अंतिम संस्कार में अभी भी 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और जो लॉकडाउन 1 के तहत नियम जारी थे, जिसमें गुटखा खाना सार्वजनिक जगहों पर, पान खाना, शराब पीने की मनाही थी, वो अब भी मनाही जारी रहेगी। चिंता इस वक्त उन जगहों की है, मुंबई और दिल्ली, जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन 1 जब लगाया गया था तब देश में 400 के करीब मामले थे, और अब जब लॉकडाउन अनलॉक फेज 1 लागू हुआ है तो 1.5 लाख से, यानी 1,73,000 से ज्यादा मामले हैं। तो ये इसमें कैसे लागू होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, हमारे साथ ये बताने के लिए दिलनवाज हैं। दिलनवाज, सबसे पहले दिल्ली की फिक्र अगर हम करें, कितने सारे मामले बढ़ रहे हैं। मेट्रो अभी नहीं शुरू किया गया है, लेकिन जैसे अगर अनलॉक फेज 1 इसको कहा जा रहा हो और बाद में यहां पर शुरुआत करने की, शॉपिंग मॉल, अगर दिल्ली में शॉपिंग मॉल खुलते हैं तो क्या होगा? देखिए, दिल्ली में अभी स्थिति यह है कि 17,000 से अधिक मामले हैं। बीते 24 घंटे में 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। और जो केंद्र सरकार है उसने स्पष्ट कहा है कि जो ये खोलने वाली बात है, ये अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में, जैसा आपने बताया, कुछ भी खुलने की अनुमति नहीं होगी। तो दिल्ली में मॉल्स खुलेंगे या नहीं, ये फैसला दिल्ली सरकार को ही करना है। हालांकि दिल्ली में बहुत कुछ खुल चुका है, लेकिन चिंता यही है जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, और खास करके पिछले 1 हफ्ते में देश में प्रतिदिन 7,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, उससे जो ये चिंता है कि एक तरफ आपके इतनी बड़ी तादाद में मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर आप जो है चीजों को खोलते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बीबीसी पर ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्रिटेन के बारे में था, जिसमें ब्रितानी वैज्ञानिकों ने सरकार से कहा है कि ये जो आपका लॉकडाउन खोलने का फैसला है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन में भी सोमवार से स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं, लोग बाहर निकल सकेंगे। और एक वैज्ञानिक ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये फैसला राजनीतिक ज्यादा है। अगर हमें ये फैसला लेना होता कि क्या खोलना है या क्या नहीं, तो शायद हम और थोड़ा वक्त लेते। और अगर हम दिल्ली के बजाय मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में पूरे देश के कुल मामलों के 1/3 मामले महाराष्ट्र में हैं। 62,000 से अधिक मामले हैं, और उसमें भी अगर सिर्फ मुंबई की हम बात करें तो करीब 37,000 मामले अकेले मुंबई में हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए दिल्ली में मेट्रो शुरू करने का फैसला होता है, जिसमें 25 से 30 लाख यात्री रोज सफर करते हैं, और मुंबई लोकल, अगर उनको शुरू करने का कल को किसी फेज में फैसला हो, क्या ये मुमकिन होगा राज्य सरकारों के लिए? देखिए, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी 1-2 दिन पहले। उनका स्पष्ट कहना था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं मेट्रो चालू करने के लिए। कोरोना वायरस को लेकर जो भी जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं, जो तैयारियां हैं, सावधानियां हैं, वो हमने कर ली हैं, और जो हम प्रोसीजर्स लागू करेंगे उसके ट्रायल्स भी हमने कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ गो अहेड चाहिए राज्य सरकारों से, यानी जब सरकार फैसला लेगी तो दिल्ली मेट्रो जो है अपनी सेवाएं लागू करेगी। जब दिल्ली मेट्रो खुलेगी तो लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। हम सब देखते हैं कि कितना दिल्ली मेट्रो में भीड़ रहती है। हालांकि इस कोरोना महामारी के काल में जब दिल्ली मेट्रो खुलेगी तो जाहिर तौर पर जो यात्री हैं, एक कोच में कितने यात्री होंगे, उनकी सीमा निर्धारित होगी। और जब हम उस सीमा को निर्धारित करेंगे, बाकी जब हम चीजें खोलेंगे और मेट्रो में एक सीमा निर्धारित करेंगे, तो काफी
भीड़ हमको बाहर देखने को मिल सकती है और जो यातायात सेवाएं हैं उन पर बोझ बढ़ सकता है। और दिल्ली में जो बस चल रही है वो पहले से ही सीमित यात्री सेवाओं के साथ चल रही है, तो पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे कम से कम लोगों से जो जरूरत है जिंदगी की उनको पूरा कर लिया जाए। जैसे अभी हम जब सरकार का जो फरमान हम पढ़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो दफ्तरों में कम से कम लोगों से काम चलाया जाए, घर से काम जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। हमें एक बात समझनी होगी, इस कोरोना महामारी ने और कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल दिया है, हमारे तौर तरीके बदल दिए हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। और जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, ये वायरस अभी कम से कम अगले कुछ दिनों या सालों तक हमारे साथ रहने वाला है, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब लॉकडाउन 1 लागू हुआ था तब सिर्फ 400 के करीब मरीज थे, और जब लाख से ज्यादा हो गए हैं और जब इसको अनलॉक 1 कहा जा रहा है तो सरकारें इसे किस तरह से लागू करा पाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल है धार्मिक स्थल खोलने का। दिलनवाज, धार्मिक स्थल खोलने का फैसला कर्नाटक सरकार ने ले लिया था कि वो 1 जून से ही खोल देंगी, लेकिन अब उसे 8 जून से कहा जा रहा है। यहां किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी? देखिए, धर्मस्थलों की जो बात है, ममता बनर्जी उससे पहले ही हम कल से खबर देख ही रहे हैं, एक ऐलान कर चुकी थी कि धर्मस्थल सब खुल जाएंगे। हालांकि उन्होंने 10 लोगों की सीमा निर्धारित करी थी। दुनिया के कई देशों में अभी भी धर्मस्थलों को लेकर के बहस जारी है, अमेरिका में बहस है। तो दरअसल धर्मस्थलों का मसला ये है कि लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं, लोग जाना चाहते हैं धर्मस्थल, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब जैसे नमाज है, अगर नमाज को आप इस्लामिक कायदे से देखें तो वो जमात के साथ अगर होगी तो लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे ही। अगर मंदिर है, वहां पर भीड़ है तो लाइन लगेगी ही। तो नई चीजें वहां पर आएंगी, नए नियम आएंगे। हो सकता है समय निर्धारित कर दिया जाए कि आधे घंटे के अंदर 10 ही लोग जाएंगे। इस तरीके के जो बहुत से डिसीजंस हैं वो स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिए गए हैं। और जैसे कि आप बात कर रही थी कि स्कूल खुलेंगे, जुलाई में स्कूल खुलेंगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। हालांकि ये भी देखने में आया था कि दक्षिण कोरिया, जहां पर ये मान लिया गया था कि अब मामले बिल्कुल कम हो गए हैं, और दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश जहां कभी लॉकडाउन लगा ही नहीं था, वहां पर स्कूल खोले गए और स्कूल खोलने के 1 दिन के भीतर ही स्कूल को बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने माना कि तैयारियां नाकाफी थी स्कूल खोलने के लिए और बच्चों की जिंदगी वहां पर खतरे में पड़ सकती थी। तो अभी यहां पर भी ये लॉकडाउन का फेज, अनलॉक फेज 1 है। देखना ये होगा कि किस तरह से सैलून, मॉल, धार्मिक स्थल, ये तमाम चीजें खुलती हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो नियम कायदे हैं कोरोना संक्रमण से बचने के, वो किस तरह से लागू होते हैं।